सुशील बाबू खड़े हुए थे, कॉर्डलेस माइक दो बेटा। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मेरा आपका कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं है, नयनतारा माता जी पधारते रहे तो इनका ज़्यादा रहा है, पर मुझे एक इतना सा शब्द बता दीजिए कि 50 साल पहले, 40 साल पहले हम जहाँ खड़े थे आज उससे आगे हैं कि पीछे? आगे हैं। आगे हैं। एक बार आप दिमाग लगाओ, दुगुने हैं कि तिगुने? कितने गुने हैं? कितने गुने हैं? 100 गुने हैं? नहीं, और भी ज़्यादा। हाँ हाँ, कई लोग जानते हैं ना, उनको पता है। मुझे किसी ने बताया कि देखो भाई, कल वो जो मैं पढ़ के आया था ना वहाँ पर, क्या नाम वो आपकी गौशाला में परिचय, उसमें बताया था कि शुरुआत में आपके पिताश्री या चाचा जी जो भी थे, रतनलाल साहब, यहाँ जॉब करते थे। अब जॉब से और इस दुनिया तक पहुँचे हैं। तो एक बात तो तय है कि भगवान ने आपका साथ दिया है, भाग्य ने आपका साथ दिया है, किस्मत ने आपका साथ दिया है। इसलिए जब भी मंदिर में जाओ कि थानक में जाओ कि किसी भगवान के आवा मंडल के सामने हो, तब जरूर कहना परमात्मा तो ने भाग्य से 100 गुना ज्यादा दिया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैट्रिक 10। मैट्रिक 10 क्लास। अच्छा, मुझसे 2 तो आगे ही हैं, तो मुझसे तो आगे ही हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझसे आगे खड़े हो। अच्छा, अगर आप 10th तक पढ़ते हैं, एक बात बताना, ये किस्तूर चंसा कहाँ तक पढ़े हुए? 10th। अच्छा, अपने यहाँ 10th के बाद 10 के बाद बस, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, कल सुबह अजय बाबू खड़े हुए तो आप कहाँ तक पढ़े हुए? तो ये कॉलेज यहाँ पर क्यों खुली है? यहाँ 10th के बाद तो लोग पढ़ते ही नहीं है। जब 10th के बाद पढ़ते ही नहीं है तो कॉलेज क्यों खोल रखी है? अच्छा, एक बात बताओ, कल मैं किसी व्यक्ति को जो 10th पढ़ा हुआ है, चलो 10th से आगे 5 और BA पास है, तो आपसे 5 ज्यादा हो गया, उसको कल मैं आपके यहाँ जॉब के भेजूंगा, तो आप लगभग उसको कितना जॉब देंगे? कितने रुपये का? मतलब BA पास लड़का आपसे 6 क्लास आगे, आप 10th है तो BA वाला 2 और 3 5 क्लास आगे, आप उसको कितना वेतन देंगे? सर जी, उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी, उसकी इंटरव्यू ली जाएगी और उसके बाद उसको क्या देना है वो तय किया पहले तो आप ये कहेंगे बाप जी पहले से स्टाफ ज्यादा है, अभी जरूरत ही नहीं है, नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर BA वालों को लगभग कितना देंगे? 40,000 रुपये कम से कम। 40,000 दे देंगे? सच्ची? हाँ बाबा, कल लाइन लगवा दूं आपके यहाँ। आपके भेजे हुए हीरे रहेंगे, पत्थर तो आने वाले नहीं है। मैं तो सोचूंगा अच्छा है आप। ये तो बोलने में मेरे गुरु हैं। बोलो, लगता है चंद्रबाबू जी वहां रह गए, नहीं चंद्रबाबू जी मिल गए मुझे। सीधी सादी बात है, देखो भाई, आदमी को क्लियर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ BA पास वाले व्यक्ति को 15-20 हजार तक ही, क्यों भाई दिलीप बाबू, इतना ही मिलेगा ना, या आगे इतना ही मिलेगा? 25,000 तक थोड़ी पहचान वाला आएगा, और आप कहाँ हैं? 10, तो 10 वाले को तो 15,000 तक ही मिलेगा। अब जरा सोचिए तो, हमारी पढ़ाई तो 15,000 रुपया महीने की योग्यता है, हमारी औकात कितनी है? 15,000 रुपया महीने की, और भगवान ने आज हमें अरबों तक पहुंचाया है, तो ये पढ़ाई के भरोसे नहीं, ये परमात्मा की दिव्य कृपा के भरोसे है ना। आप अगर ये सोचते हो मैं पढ़ियो, तो घनश्याम दास बिरला चौथी फेल थे और धीरू भाई अंबानी इंटरमीडिएट थे। तो एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में आदमी जहां पहुंचता है ना, पुण्याई के भरोसे पहुंचता है, पढ़ाई के भरोसे नहीं पहुंचता। इसलिए आज से नियम लो, भगवान मेरी औकात तो 15,000 रुपये, 40, ठीक है, मेरी औकात तो 40,000 रुपये महीने की थी, ये रोज 40 लाख कमा रहा हूं, ये पढ़ाई के बलबूते नहीं। इसलिए मैं आपको बताऊं, भगवान आपके साथ है कि नहीं? ये वाली अंगुली उठाओ, ऊंची करो, घंटी बजाओ। अब ये अंगुली नाक पर लाओ, चेक करो आप में कौन कौन है जिनकी सांसें बंद हो गई है, हाथ खड़ा करो, जिनकी सांसें बंद हो गई है। एक का खड़ा हो गया हाथ, चेक करो दोबारा बगल वाला उसको, किसी के नहीं। हाथ खोलो, ताली बजाओ, जबरदस्त से ताली बजाओ, और इस बात के लिए ताली बजाओ कि आज पहली बार पता लगा भगवान मेरे साथ है, क्योंकि मेरी सांसें चल रही है। आपको पता है रोज 1 लाख लोग दुनिया से ऊपर जाते हैं। कितने? आज के अखबार में देखना, आपका फोटो तो उठाने में नहीं आया, अगर नहीं आया है तो लाख लाख शुक्राना भगवान, 1 लाख लोग गए पर मेरा नंबर नहीं लगा। तो बोलो ना, जो है उसका आनंद उठा लो। क्या है? विराजिए प्रभु जी। जो है
हमारे जीवन का राज मैं बताऊं, आप हमारे पास जब भी आएंगे ना, हमें हमेशा खुशनुमा पाएंगे, जब भी आएंगे। मतलब हमारी आदत में नहीं है लटक के रहना, ये सब है ना। हम 30 किलोमीटर पैदल चलेंगे तब भी बहुत मुस्कुराते हुए आनंद में रहेंगे। समझो कल आपने कहा गुरुदेव नौकांसी के समय मैं रास्ते में आऊँगा, डिब्बा लेकर आऊँगा, रास्ते में वहाँ जैनों के घर नहीं है तो मैं डिब्बा लेकर आऊँगा। आपने कहा मैं 8 बजे आऊँगा और आप आए 11:30 बजे, तो हमारे चेहरे पर वो नहीं आएगा। हम फिर भी ओ पधारो पधारो पधारो, आप कहेंगे बाप जी सॉरी बाप जी, मोबाइल ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, मोबाइल का नेटवर्क चला गया। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू भाई साहब, 8 बजे आते तो नौकांसी होती, 11 बजे आए हो तो 4:30 हो गई, आनंद दुगना आ गया। जो व्यक्ति आने पर आने का आनंद उठाता है और जाने पर जाने का आनंद उठाता है, वो व्यक्ति दुनिया में कभी दुखी नहीं होता है।